नमस्कार दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है वो वामन अवतार के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वामन अवतार जो भगवान विष्णु का पांचवा अवतार है, ये कैसे और क्यों लिया गया था। तो इस अवतार को जानने से पहले आपको भगवान के इससे पहले जो चार अवतार है उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। बट मैं उस चार अवतार के बारे में बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको वामन अवतार के बारे में बताऊंगा कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये कहानी शुरू होती है देवताओं की एक मिसअंडरस्टैंडिंग से। जब प्रहलाद जो कि हिरण्यकश्यप का बेटा था, हिरण्यकश्यप को भगवान ने नृसिंह अवतार में संहार किया था। उसके बाद प्रहलाद जो था, प्रहलाद ने मतलब संन्यास ले लिया। उसने मतलब राजपाट छोड़ के सन्यासी बनूंगा बोल के चला गया। उनका एक बेटा था विरोचन, जिसकी एक लव स्टोरी भी है, वो आप लोग को देखोगे विष्णु पुराण तो पता चल जाएगा। तो विरोचन का जो बेटा रहता है राजा बलि, विरोचन राजा बलि को जो है मतलब वो राजा बलि बाद में पहले उसका लड़का रहता। तो जब पढ़ने जाए रहता गुरुकुल में, तो जब पढ़ाई ख़त्म होने के टाइम उसके पिता जो है उसको सरप्राइज़ देने के लिए मिलने जाने रहते हैं, मतलब मिलने जाते हैं। तो देवताओं को ये आभास होता है कि अगर विरोचन जाके उसके लड़के से मिलेगा तो ये लोग फिर से ताकतवर हो जाएंगे और हमसे हमला करके हमको मार ना दे। इसी भ्रम में देवता जो है विरोचन को आधे रास्ते में रोक के मार देते हैं और सबको जला भी देते हैं। जला इसलिए देते हैं क्योंकि राक्षसों का जो गुरु रहता है शुक्राचार्य, उसके पास संजीवनी मंत्र रहता है, वो मरे हुए लाश को भी जिंदा कर सकता है। तो विरोचन का उन्होंने देवताओं ने मार के जला भी दिया। अब ये बात बाद में राजा बलि को पता चलता है। राजा नहीं रहता है, बलि राजकुमारी रहता है। फिर वो गुस्से में देवताओं पर आक्रमण कर देता है दिव्यलोक में जाके। बट अकेला रहता, निहत्था रहते हैं, तो उसको भी देवता जो है मार देते हैं। और जलाने वाले रहते हैं तभी भगवान विष्णु आ जाते हैं और उनको भगवान विष्णु खरी खोटी सुना देते हैं। बोलते हैं तुम एक निहत्थे लड़के को मार के क्यों जला रहे हो, पाप क्यों ले रहे हो। सबसे पहले इसका बाप को बेवजह तुमने मार दिया और अभी इसको मार के फिर से गलत काम कर रहे हो। अब ऐसा करोगे तो मैं तुम लोग को कभी सपोर्ट नहीं करूँगा बोल के भगवान विष्णु निराश होकर चले जाते हैं देवताओं से। और फिर जो सब रहता बलि का, उसको राक्षस लोग नीचे ले आते हैं और जो उनके गुरु रहते हैं शुक्राचार्य, वो उसको जीवित कर लेते हैं दोबारा। बट दोबारा जब बलि जिंदा होता है तो वो अपना बदला तो लेगा। फिर वो दोबारा अटैक करता पूरा अपना पूरा फौज लेके और देवताओं को बंदी बना के नीचे ले आता है और उनको नर्क में रखूंगा बोलता है। देखिए देवता जो है अमर है, मर नहीं सकते, ये बलि को पता था। ले वो बोलता है तुम मरने के लिए तरसोगे, वैसा करूंगा बोलता है। स्वर्ग लोग से निकाल के पाताल लोग में उनके लिए कोई जगह नहीं, और जो मर्त्य लोग में भटकते रहते हैं, कोई उनको आश्रय नहीं देगा, ऐसा वो धमकी दे रहता है। तो वहाँ ये भी बोलता है कि कोई भी इंसान जो मानव लोग हैं उनकी कोई पूजा नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसी के चलते देवता जो है भटकते रहते हैं इधर उधर इधर उधर। तो उस समय देवताओं की माता अदिति वो बहुत रिक्वेस्ट करती है अपनी हस्बैंड को कि कैसे करके अपने बच्चों को मैं बचाऊं, मतलब उनकी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई है। फिर वो अपनी बहन के पास भी जाती है जो असुरों की माता रहती है। वो मना कर देती है, जब तुम्हारे बेटे गलत किए तो तुमने कुछ नहीं बोला, अब मेरा बेटा करा तो मैं क्यों बोलूँ। जब मेरे बेटे मारे गए तुम आंसू तो मेरे भी निकले थे, तब तुम्हें याद नहीं आया। फिर वो बेचारी रिक्वेस्ट करके बलि के पास भी जाती है भिक्षा मांगने, क्योंकि बलि जो है महादानी रहता है, किसी को कुछ भी दान रहता है। बलि साफ मना कर देता, मैं देवताओं को क्षमा छोड़ के बाकी हर चीज़ देने को तैयार हूँ। फिर वो बेचारी वहीं से भी खाली हाथ लौटती है। फाइनली वो जाती है भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु पहले से ही गुस्से रहते हैं देवताओं के ऊपर, बट उन्होंने कहा था, उन्होंने एक वचन दिया था देवता माता अदिति को कि वक्त आएगा मैं एक दिन आपका बेटा बनूंगा। उस समय अदिति बोलती है प्रभु आपका जो वचन दिए थे निभाने का समय आ गया है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है मैं आपकी गोद में जन्म लूँगा और आपके बेटे लोगों को बचाऊंगा। बोलती है कि राजा बलि को आपको मारना पड़ेगा। तो भगवान साफ मना कर देते हैं कि मैं बलि जैसे महादानी इंसान का माफ मतलब संहार नहीं करूँगा। बलि ने कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ एक ही गलती करता है कि ये मानव लोक पे उसे हस्तक्षेप करना नहीं रहता है, इंसानों को रोकना उसके नहीं, क्योंकि नियम बना रहता है कि मानव लोक पे कोई उंगली नहीं करेगा, असुर लोग अलग और जो स्वर्ग लोग अलग। बट देवता जब नियम तोड़ते हैं तो बलि सब नियम को तोड़ देता है। तो इसी के चलते फिर भगवान वामन अवतार लेते हैं माता अदिति के अंदर अंदर से उनके कोख से जन्म लेते हैं छोटा सा वामन लेके। और तभी भगवान जो है भिक्षा मांगते हैं। इसका मजाक भी उड़ाते हैं देवराज इंद्र के, आप भिक्षा बन के बोल के। फिर भगवान उनको समझाते हैं कि आदमी पैदा से ही भिखारी होता है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। बोलते हैं कि आदमी जब पैदा होता है फिर हम अपनी माँ के पास दूध के लिए भिक्षा मांगते हैं,
पापा के पास हमारी सुरक्षा के लिए भिक्षा मांगते हैं, गुरु के पास हमारे ज्ञान और शिक्षा के लिए भीख मांगते हैं। तो इंसान पैदाइशी भिक्षारी ही होता है। बाकी जो लोग शरीर को आलस्य रख के खुद को बिना कष्ट दिए खाने पीने रहेंगे सोचते हैं, वो भिखारी अलग हैं। ये तो नर्क के भागीदारी है, एक कलंक है संसार पे, जो लोग ठीक होते हुए भीख मांग के खा रहे हैं। तो उसमें भगवान ने इंसान को यही मतलब सिखाया कि भिखारी का मतलब क्या है। फिर उसके बाद राजा बलि से जाके वो दान मांगते, 3 पग दान मांग के वो उसको पाताल को भेज देते, मारते नहीं। बलि मरा ही नहीं है, बलि हमारे वो उसे पाताल लोग भेज देते हैं, पातालपुर का राजा है। और साल में एक बार बलि जो है ना ऊपर आता है धरती पे, और उसी दिन एक त्यौहार मनाया जाता है ओनम, जो साउथ में मनाया जाता है, हमारे इधर नहीं होता है। उसका एक मूर्ति शायद केरल साइड में मिलेगा, तमिलनाडु में ऐसा एक जगह है जहाँ उन लोगों की पूजा भी होती है।